कैसे हो आप सब लोग। देखो हमने अभी तक क्या कर लिया था, पूरे PYQ बेस हम रिवीजन कर रहे थे, मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज भी कराएं लास्ट टाइम। अब हम नए टॉपिक नहीं कर सकते, तो हमने मेन क्या देखना है, जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं उसी नॉलेज को यूज़ करके कैसे हम एलिमिनेशन मेथड लगा के और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकें। मतलब हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, टिप्स देखेंगे कि चीज़ों को कैसे हम बेटर बना सकते हैं। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें अपना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और खुद एक बार समझो, ट्राई करो एलिमिनेशन मेथड लगाने की। थोड़ा जब तक आप अपना खुद नहीं सोचोगे ना, वो चीज़ें नहीं आप ट्रिक कर पाओगे। और फिर उसके बाद हमने देखना कि हाँ ऐसे चीज़ें होगी। खुद क्वेश्चन को पढ़ने की भी कोशिश करो, समझने की भी कोशिश करो पहले। तो इसका सही आंसर है, देखो पहले आ जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर शिवालिक। यहाँ पे हमने नॉर्थ से साउथ में लगानी थी। तो आपने ये चीज़ें कैसे याद रखनी है, अगर नहीं याद होती है तो आप ट्रिक भी होती है कालाजा, ठीक है। ये काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। हम क्या मेन याद रखेंगे कि ग्रेट हिमालय के बाद आएंगे शिवालिक। शिवालिक ऐसे याद रखो, शिव इसमें नाम आ रहा है। शिव में जो टेम्पल वगैरह जो सबसे नीचे इधर सबसे मोस्ट इधर वाली पहाड़ी है उधर है, हम ग्रेटर हिमालय में थोड़ी ऊपर जाते हैं। तो ऐसे याद रखो, शिवालिक सबसे इधर है। देखो यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रखे, अगर आप सीक्वेंस भूल जाते तो हमेशा शिवालिक को देखें। शिवालिक आउटर हिमालयाज में है, सबसे नीचे साउथ में। तो जो आपको इधर ऑप्शन दिखेगा, इससे आपके चांस कम हो जाते हैं कि आपके कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब इसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमसे कुछ बातें बोली गई है, वो हमने बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वालिफिकेशन बताई हुई है इलेक्शन कमीशन की, या फिर उसने पूरे टर्म्स बताए हुए मेंबर के लिए, रिटायरिंग जो चीज़ें हैं वो सारी बताई हुई है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें हमारी क्या बातें आ जाएंगी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी ऐसा बताया नहीं है प्रॉपर। तो हम मिस्टेक पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बॉडी है कुछ ना कुछ तो होगा, हम ट्राई करेंगे, नहीं या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, हम इतने इसमें फंस जाएंगे कि 1 2 3 में से कोई ना कोई तो आंसर होगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। और ये डिसाइड कौन करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हुए हैं तो पार्लियामेंट के लॉज या फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर से डिसाइड होते हैं। ट्रिक क्या लगानी है हमने, जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताए ही हैं, तो 90% चांस होता है कि वो स्टेटमेंट गलत है। स्पेशली अगर वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है तो, क्योंकि क्वालिफिकेशन वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रॉपर बताई ही नहीं हुई है। कौन सी रिवर जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो कौन सी है, जी दोनों, गंडक और घाघरा। देखो गंगा की ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी है, जो नॉर्थ से आ रही है, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। ट्रिक हम याद रखेंगे G4 या 3G की। तो 4 तो ये जी से ही हो गई और 3G की ये से कौन है, कोसी। राइट बैंक की हम कैसे देखेंगे, साउथ से आने वाली, यमुना और सोन। तो ये हमने हर रिवर का ऑलमोस्ट देख के चलना है। आप आराम से गूगल करोगे सारी रिवर्स का ट्रिक कैसे आएगी तो आपको मिल जाएगी और आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। हमने लास्ट में मैप वर्क एक बार रिवाइज कर लेना है, आर्टिकल नंबर देख लेने हैं। और अगर आप बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज़न हो गई, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा आर्टिकल था कौन सा आर्टिकल सा, पैनिक नहीं करना, उसको छोड़ देना है, एक बार बाद में देखना है। तो वो चीज़ें हैं। प्लस आप क्या ध्यान रखो,
ऑलवेज, ओनली, ऐसे जो नोट, ऐसे वर्ड आएंगे ना, उन पे आपने ध्यान करो। ये गलत स्टेटमेंट की पहचान होते हैं, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होती ही नहीं है कि ओनली, ऑलवेज, नोट। तो मतलब 50-50 चांस में चीज़ें होती है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है सब कुछ। ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमने चीज़ें बतानी है। लोथल में डॉकयार्ड है, कालीबंगन प्लो फील्ड है, धोलावीरा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड स्टोर वाटर ड्रेनेज, बनावली में लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने कौन से करेक्ट है वो बताने हैं। तो इसमें देखो हमारे चारों की चारों चीज़ें याद है, सही है ये। ये टॉपिक आपने बहुत पक्का कर लेना है अच्छे से, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलती है। स्पेशली अब आप हरियाणा के लिए याद करो। आप साथ के साथ ही इनको खुद पढ़ने की भी कोशिश करो, खुद समझने की कि क्या लिखा हुआ है, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। वायरस से रिलेटेड, डेंगू, टाइफाइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 5। डेंगू, हेपेटाइटिस बी और हमारा मेसिस। तो देखो, मीसल्स हो गया हमारा, हेपेटाइटिस बी हो गया और डेंगू हो गया। ये हमारी वायरस की। देखो, बैक्टीरिया और वायरस के बीच कंफ्यूजन दूर करने की ट्रिक। बैक्टीरियल डिसीज़ ट्रिक क्या याद रखनी है हमने? डीप सीता का ता के टी, यानी कि ऐसे याद रख लो इससे कि कौन कौन सी, कोलेरा, टीबी, टाइफाइड इसमें आ गई। वायरल में कौन कौन सी आ जाएगी? एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, मीसल्स, पोलियो, फ्लू। देखो, हमने इसमें क्या ध्यान रखना है? नोट डू और फिर क्वेश्चन करने की ट्राई करो। वो एक्सपेंशन करने की मॉनेटरी पॉलिसी बता रहे हैं, तो वो क्या नहीं करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा कैश रिजर्व रेशियो। कट द बैंक रेट, हाँ ये कर देगा। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, नो। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 2। एक्सपेंसरी मतलब चीप मनी। आरबीआई चाहता है मार्केट में पैसा बढ़े। पैसा तब बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट, रेपो बैंक रेट घटेगा। फिर देखो, टाइट मनी, इसका जो अपोजिट है, आरबीआई पैसा खींचना चाहता है, जिसमें सीआरआर, एसएलआर और रेट्स को बढ़ाया जाता है। अब ये एक आपका सी सेट का है, इसको ट्राई करो। इन वालों को ना आप नोटबुक में प्रॉपर सर्किल बना के करके ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, उससे बेटर जल्दी आराम से होता है। तो इसका आंसर हमारा ओनली 2 है। रिमाइंडर बताना है, 2 की पावर 31 है डिवाइडेड बाय 7। तो ट्राई करो इसको करने की, और नहीं आता है तो हम आगे इसकी ट्रिक दे रहे हैं। इसका आंसर है 2। देखो, बड़ी पावर को सोल्व करने के लिए सर्किल ढूंढना होता है हमें, कि 2 1/7 रिमाइंडर इसका 2 4 ऐसे करके आप ये, और जहाँ पे सर्किल ब्रेक हुई वहाँ उसको हम देख लेते हैं। हरियाणा ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? शिवालिक हिल्स आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। द अरावली हिल्स आर फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। Bangar is the high lying alluvial plain that is not subject to annual flooding। तो इसमें कौन कौन से सही हो सकते हैं? देखो,
तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है हमारी। शिवालिक हमारे हरियाणा के ऊपर साइड, इसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर ये सब होते हैं, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। अरावली नीचे राजस्थान की साइड जो हमारा हरियाणा टच कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें पुरानी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। देखो बांगर मतलब बुरा, पुराना, ओल्ड, खादर नया, कुआरा, ऐसी चीज़ें याद करो। अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हमने मैच करना है कौन सा किसका है। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये रिलेटेड है हमारा ओजोन से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ट्रिक हमने कैसे याद रखनी है, एम से मॉनिटरल, एम से मिड एयर, तो मिड एयर यानी कि ओजोन। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो के से कोयला, तो कोयला कहाँ होता है, CO2 से निकलता है, तो के से कोयोटा, ऐसी चीज़ें हम करके याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये हमारा क्या बनेगा, ऐसे स्टे जो पोल्यूटेंट स्टे करते हैं एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट, वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में आते हैं। ऐसी चीज़ें करके आप सारी ट्रिक से याद करो। A person is unable to see nearby object clearly but can see distant object. This defect of vision is called। तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें, पास का तो वो देख पा रहा है लेकिन दूर के में उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ट्रिक हमने क्या याद रखनी है, मायोपिया छोटा नाम है, तो इसमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोल देंगे। लेंस यूज इसमें होगा कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है, इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं, इसमें लेंस कौन सा यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स। और कंफ्यूजन फिर भी होता है, आप ऐसे याद रखो, यंग स्टूडेंट्स को नॉर्मली मायोपिया होता है, बोर्ड नहीं दिखता, इसलिए उन्हें दूर का नहीं दिखता। ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रीडिंग ग्लास उनको लगता है कि पास का पढ़ने के लिए उनको ग्लास लगेगा। अब देखो, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो आपने खुद ट्राई कर लिया। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, A × B और A+B, तो हम ऐसे आंसर निकाल लेंगे। और अगर आपने नॉर्मली करना है तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का LCM निकाला, फिर हम A की निकालेंगे कितनी एफिशिएंसी है, 30/10 3 हो गया, और B कितना काम कर सकता है, 30/15 हो गया। टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई इसकी, 3 + 2, तो टाइम टोटल वर्क एफिशिएंसी 30/5 कितना हो गया, 6 days। ये देखो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, खुद को उस पोजीशन में रख के सोल्व करो, कि यूं कह रहा है मेरे पापा, तो अपना सोचो कि मेरे पापा की चाचा की बुआ मेरी ऐसे क्या चीज़ें लगेंगी।
जैसे यूँ कह रहा है वो मेरे भाई का मम्मी का ये, तो आप खुद को इमेजिन करके अपने रिलेशंस निकालो। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।